नहीं होगा। आप इधर तवज्जो करें ना मेरी तरफ, आप सारे उधर देखने लग गए। वो होता रहेगा काम, जो भी होता रहेगा, आप तवज्जो इधर करें। अल्लाह अकबर। सही बुखारी में एक और बात आई, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे कसम है उस ज़ात की, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही रिवायत है, आपने फरमाया कि मुझे कसम है अल्लाह की कि अगर कोई रस्सी उठाए और अपनी कमर पर एक बंडल बांध ले, यानी कि बोझ उठा ले रस्सी से, लकड़ियों का जो बंडल है वो बांधे, तो ये बड़ा बेहतर है इससे कि वो कहीं जाए और सवाल करे। यहाँ आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की एक मिसाल देता हूँ, बात वाज़े हो जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास माल गनीमत आया, उसमें कनीज़ें भी हैं। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अल-मुख्तसर ये कि हाज़िर हो गए और जो कहना चाहते थे ना कह सकी, वापस चले गए। मुख्तसर ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अभी क्या बात है, तो एक खादमा की ना गुजारिश कर दी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, क्या मैं ऐसा अमल ना बताऊं जो इन खादिमों और कनीज़ों से बेहतर है? अर्ज़ किया हुज़ूर क्यों नहीं बताएं आप? तो आपने तस्बीह फ़ातिमा का हुक्म इरशाद फरमाए, जो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा कहा। हर नमाज के बाद ये पढ़ लिया करें, ये इनसे क्या है जी, बेहतर है। ये इनसे क्या है जी, बेहतर है और बहुत बेहतर है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से ही हमें ये चीज़ मिल रही है कि इंसान जो है कि वो मेहनत करे, वो ख़ुद अपने मामला जो है जिस हद तक हो सके वो करे, और उस अपने काम खुद करने में ना और शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर कभी काम करने पड़ गए हैं तो लिहाजा उसके अंदर बंदा जितना मर्जी मखदूम हो जाए, अगर उसे कभी पानी का गिलास खुद उठाना पड़ गया है, पानी भर के लाना पड़ गया है, तो उसके अंदर कोई यार महसूस, बल्कि शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो मैं पानी ले आया हूँ, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती अता की है तो पानी पी रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है ना, इंसान उसकी नेमतों को इस्तेमाल में लेके आए। और एक बंदा अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल ना करे, एक आदमी मसनूई पैर बांध ले और लोगों के सामने लंगड़ा बनने का ड्रामा करे, तो ये नाशुक्री है, ये डबल गुनाह है, दोहरा गुनाह है। और यकीन करें इससे जो अर्निंग होगी, जो इनकम होगी, वो हलाल नहीं होगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश करनी है कि जो सवाल के दरवाज़े हमने अपनी निजी ज़िंदगियों में, अपनी ज़ाती, अपनी आइली या किसी भी तरह ज़िंदगी के अंदर हमने बहुत से सवालों का दरवाज़ा जो खोला हुआ है, इसको हमें क्या करना होगा जी, बंद करना होगा। अगर जो काम मैं ख़ुद कर सकता हूँ और मेरे पास वक्त है, कोशिश करें वो ख़ुद करें, चे जाए कि मैं उसको, मैं यकीन करें, मुताला करें ना, मुताला लाइब्रेरी में जाएं, किताबें पढ़ें। ऐसे अल्लाह के बंदों की मिसालें मिलती हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सगी औलाद को, अपनी बीवी को भी नहीं कहा मुझे पानी का गिलास दे दो, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो कहते थे कहीं ऐसा ना हो वो किसी काम में मसरूफ़ हों और हमारा हुक्म पूरा ना हो सके और हुक्म अदूली हो जाए और इनको सज़ा मिले। उनकी नीयत ये थी। आज कई लोग दावा करते हैं ना, वो कहते हैं तवीज़ लिख दें जी, दम कर दें, क्या हुआ जी, बच्चा आँखें नहीं लगता, बड़ा ज़िद्दी हो गया है। तो देखा जाएगा बच्चा ज़िद्दी है या माँ बाप ज़िद्दी है। भाई जब बाप उसे कहे, माँ कहे नहीं तेरा प्यो भी खाएगा, नहीं तू भी जाएगा, तेरा प्यो भी, लोग कहते हैं ना तेरा प्यो भी जाएगा, तो बताएं ज़िद बच्चा तो नहीं कर रहा ना, वो तो बच्चा है, उसका तो काम ही है, ज़िद तो कर रहे हैं जी बड़े। बार बार सवाल करना ये भी सवाल के ज़ुमरे में है, बार बार मुतालबा करना ये भी इसी ज़ुमरे में आता है। तो लिहाजा ऐसा माहौल ना पैदा करें, क्योंकि इंसान जो बार बार मुतालबा करेगा वो खुद डिग्रेड होगा और उसका नफ्स जो है वो भड़काएगा उसे और कहेगा तेरे आँखें नहीं लगता, इनू फाड़ लै भाई, और वो जनाब हद से तजावुज़ करेगा और बेजा उसे सज़ा देगा और ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो लिहाजा हम देखें कि सवाल का दरवाज़ा सिर्फ़ चौराहों पर, चौकों पर, इशारों पर नहीं खुलता, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी इस तरह के मामलात हैं और ये सिस्टम चला आ रहा है। हाँ, जहाँ पर तालीम और तरबियत का मामला हो वहाँ पर तो सवाल किए जाएंगे और समझाया जाएगा, कहा जाएगा, पूछा जाएगा। भाई अगर उस्ताद बच्चे से नहीं पूछेगा तो वो तालीम और तरबियत वाला सिलसिला जो है वो रुक जाएगा, वहाँ पर तो सवाल उस्ताद करेगा, लेकिन वो इस ज़ुमरे में नहीं आता।
अच्छा मज़ीद देखें, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी, ये भी सही बुखारी में दर्ज है। अच्छा एक चीज़ मैं ज़रा वाज़े कर दूँ, ये अभी मैंने जिस तरह हज़रत सैयदा फ़ातिमा का नाम लिया और साथ मैंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कहा और सलामुल्लाहि अलैहा भी कहा, तो ये सलामुल्लाहि अलैहा कहने में किसी किस्म का कोई मुज़ायक़ा, सही बुखारी में कई हदीसें हैं जिसमें इमाम बुखारी ने हज़रत फ़ातिमा का नाम लिया और आगे सलामुल्लाहि अलैहा लिखा, हज़रत इमाम हसन का नाम है और हज़रत मौला अली का नाम है और साथ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये कोई मना नहीं है, हम भी तो एक दूसरे को, मिसाल के तौर पे मुझे अगर आकर कहे फ़लाँ ने आपको सलाम दिया तो मैं क्या कहता हूँ, वालैका वालैहिस्सलाम, तो ये इसके अंदर कहने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इस मसले को ये मैंने इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर दी। अच्छा जी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि जो बंदा सवाल को तर्क ना करे, हमेशा ही मांगता रहे, वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके मुंह पर एक बोटी भी नहीं होगी, वो ढांचा ही होगा सिर्फ उसका। क्यों? देखें, मांगने का मतलब ये होता है किसी के सामने अपने आप को रुसवा कर देना। अगर लफ्ज़ी मानी भी अगर आप देखें ना, किसी के सामने अपने आप को रुसवा कर देना, मांगने का मतलब ये होता है कि किसी के सामने इंसान जो है ना, वो यही कहता है ना भी मैं इस काबिल नहीं हूँ या मेरा ये है और मेरा ये मामलात हैं, अपने आप को रुसवा करने का नाम मांगना है। तो क्यों ना हम सिर्फ उस ज़ात के आगे रुसवा हों जो रुसवा होने नहीं देता, अल्लाह की ज़ात ना। क्यों ना अपना मामला उसको बताएं जो बंदे का तमाशा नहीं लगने देता और जो बंदे को कहता है कि तू मेरे पास आया है, जैसा भी है मैंने तुझे कबूल कर लिया है, और वो बंदे को उसकी तलब से भी ज़्यादा देता है। और वो फिर ये नहीं कहता यार, वो जिस तरह बंदे होते हैं ना, वो याद कर तेरे ओखे वेले में कम आया, रब ऐसा फिर मामला नहीं फरमाता। और रब ये भी नहीं कहता भी तूने उस दिन तौबा की थी फिर तोड़ दी, फिर आया फिर तोड़ दी, रब उसे आर नहीं दिलाता। रब ये कहता है तू आ गया है ना, चल आ जा, आ गया है ना आ जा, और बंदा ना आए ना, वो उसके आने के मौके भी फराहम करता है और असबाब भी देता है। तो इतनी करीम और रहीम और फजल वाली ज़ात को छोड़कर अगर बंदा बंदों के आगे दस्ते सवाल दराज करेगा तो मामला हल नहीं होगा। मैदान अरफा है, मिशकात में ये हदीस मौजूद है, हज का दिन है, यौम अरफा, हज का रुकने आज़म 9 ज़िलहज्जा, और वहाँ पे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौजूद हैं और एक बंदा भीख मांग रहा है। वहाँ अमीर कौन है जी? हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और एक बंदा क्या मांग रहा है जी? भीख मांग रहा है। हज़रत अली ने उसे बुलवा लिया, फरमाने लगे तुझे पता नहीं कि जगह कौन सी है, और तुझे पता नहीं आज दिन कौन सा है, इस जगह पर आके इस दिन में भी तू बंदों से मांग रहा है, तुझे पता नहीं किससे मांगना है। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसे दुर्रे लगवाए, उसको पनिश किया, उसको सज़ा दी कि तुझे अगर कोई भी मसला है तो दस्ते सवाल दराज कर अल्लाह के आगे, असबाब पैदा फरमाने वाला वो है। बड़ी मशहूर मिसाल ना हज़रत मूसा से मनकूल है अलैहिस्सलाम से कि या अल्लाह रिज़्क़ किस तरह पहुँचता है, तो कहा पत्थर है, इसको तोड़ें आप। अब पत्थर जिसके अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं था, उस पत्थर को तोड़ा तो अंदर से कीड़ा निकला जिसके मुंह में रिज़्क़ था, खाना खा रहा था। कहा इस तरह मैं रिज़्क़ पहुंचाता हूं। इंसान अपना मसला किसके सामने रखे जी? अल्लाह के सामने ले जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे सराहतन सियासिता में बुखारी मुस्लिम में ये हदीसें मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाहु मुअती व अना कासिमुन अब कमा काल, या जिस तरह भी इसके अल्फाज मुख्तलिफ तरह से मिलते हैं। माना ये है कि अल्लाह देता है और मैं क्या करता हूँ? तकसीम। अब हुजूर की तकसीम देखें, एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सवाल लेकर मांगने आए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी मदद की जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यार कुछ तो होगा तेरे पास, तू कहता है कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। वो कहने लगे एक चटाई है और एक प्याला है। किसी जगह पर कंबल का जिक्र भी है, किसी ने इसको कंबल ट्रांसलेट किया, किसी ने क्या। एक चटाई है और क्या है? एक प्याला।
अब चटाई और प्याला, चटाई आदमी बेशक जितनी मर्जी महंगी ले आए ना, उसको कहाँ वो रीसेल करेगा, और चटाई जो इतने अरसे से इस्तेमाल की हो, बोसीदा हो चुकी हो, उसकी क्या कीमत होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लेके आ, चटाई भी ला और प्याला भी ला। वो कहते हैं मैं चटाई और प्याला लेकर हुजूर के पास हाजिर हो गया। आपने फरमाया कोई है जो इस चटाई और प्याले को खरीदे? बोली लगा दी उसकी, एक दिरहम ना, किसी ने कहा जी 1 दिरहम दूंगा, आपने फरमाया नहीं। 2 दिरहम की जब आवाज़ आई ना, आपने वो 2 दिरहम की क्या की, फरोख्त कर दी। यार चटाई किसकी है जी, ये बात देखें, चटाई है वो सहाबी की, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंगवाई, उसे पूछा नहीं बेचनी है कि नहीं बेचनी। ये बात समझने वाली है, क्योंकि कुरान कहते हैं नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों पर उनकी जान से भी ज़्यादा हक रखते हैं। यार वो नबी हम पर इतना हक रखते हैं, इसके बावजूद हम पर उनकी रहमत ही रहमत है। ये बात है, हक रखने के बावजूद वो रहमत करते हैं। ये बात ज़हन में रखें, हुजूर हक रखते हैं, इसके बावजूद वो रहमत फरमाते हैं। आपने बेच दी, अल्लाह अकबर, आपने फरमाया ये पैसे पकड़, 1 दिरहम का ना घर राशन लेके जा। अपनी जो ज़रूरत है ना वो, यार एक आदमी मांग के घर लेके जाए ना, उसका सर झुका होगा, और एक बंदा ख़रीद कर लेके जाए, उसका सर बुलंद होगा। ये बड़ा फ़र्क होता है। आपने फरमाया ये जा घर राशन लेके जा, और 1 दिरहम का ना कुल्हाड़ा लेकर आ, ये जो लोहे वाला पीस होता है ना वो लेके आ। वो लेके आए, और क्या नसीब उस सहाबी के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब वो कुल्हाड़ा लेकर आए ना, तो आपने उसका कब्ज़ा खुद तैयार करके दिया, उसे दस्ती में खुद लगा कर दिया, और फरमाया ले जा जंगल में जा, लकड़ियाँ काट, बेच, खुद भी खा और औरों को खिला। वो हुजूर के पास बंदा मांगने आया है, हुजूर ने उसे देने वाला बनाकर भेज दिया है। देखे ना, हुजूर फरमाते अल्लाह देता है और मैं क्या करता हूँ, तकसीम। किस तरह उसकी मदद की यार, ऐसी शानदार मदद की कि उसके ज़हन से ये ख्याल ही निकाल दिया कि वो भिखारी है, उसे खुद मुख्तार बना दिया, उसके पैरों पर खड़ा कर दिया और कहा जाकर तेरा अपना कारोबार, मुलाजमत भी नहीं कहीं दिलाई। हमारे यहाँ होता है ना, फ़ोन कर दिया यार इसे फैक्ट्री में रख लो, काम पे रख लो। हुजूर ने उसे अपना काम शुरू करवा दिया, और यार उस कुल्हाड़ी की क्या बरकत होगी, जिसका कब्ज़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद लगाया होगा। वो मुबारक हाथ, वो जिनको अल्लाह फरमाए कि ये अल्लाह का हाथ है, इतनी बड़ी बात अल्लाह फरमाए ये हाथ किसका है जी, अल्लाह का हाथ है। वो कब्ज़ा लगा रहे जिनसे पानी के चश्मे जारी होते हैं, और जिनकी क्या क्या शान नाकाबिले बयान है, वो दस्ता लगा कर दे रहे हैं। ज़रा तसव्वुर तो करें ना, उनके कारोबार में कितनी बरकत हुई होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत कबीसा बिन मखारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं ना किसी इस्लाही काम के लिए ना, हमारे यहाँ होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ने ये सलाहियत दी होती है, वो वेलफेयर के काम करते हैं, फलाह व बहबूद का काम करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह मिसाल के तौर पे मस्जिद है उसकी इंतज़ामिया होगी, मदरसा है उसकी इंतज़ामिया होगी, कोई ट्रस्ट है उसकी इंतज़ामिया, उनका काम है जी तालीम तरबियत। किसी ने डिस्पेंसरी बनाई फ्री, अब उसकी मैनेजमेंट होगी ना, फलाह व बहबूद वेलफेयर के जो काम होंगे, तो अब ज़ाहिर सी बात है काम जो भी होगा वो बग़ैर पैसों के नहीं होगा। हज़रत कबीसा कहते हैं मैंने भी ना कोई चीज़ अपने ज़िम्मे ले ली कि यार फ़लानी चीज़ मेरे ज़िम्मे, मिसाल के तौर पे जिस तरह होता है एक इदारा, एक बंदा कहता है जनाब इसके बिजली के बिल मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, यानी कि मेरा मसला है, मैं ख़ुद दूँ या कलेक्ट करके दूँ, दोस्तों को कहूँ या किस तरह भी कहूँ, इस तरह के मामला तो होते हैं। यानी कि इस तरह की सिचुएशन के लिए आदमी किस हद तक मांग सकता है और कितना मांग सकता है, वो इस हदीस में मुलाज़ा फरमाएं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत कबीसा कहते हैं मैंने ना कुछ चीज़ अपने ज़िम्मे ले ली कि यार ये मेरी ज़िम्मेदारी, कहते हैं वो मेरे बस से बाहर हो गई, मैं अपने उस बात पर पूरा नहीं उतर पा रहा था, मुझे वो कलेक्शन नहीं हुई, तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ काम अपने ज़िम्मे ले बैठा हूँ लेकिन वो काम पूरा हो नहीं रहा, आप मेरी मदद फरमाएँ, माली मदद फरमाएँ, आप मुआवनत करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भी ठहर जाओ, कुछ आता है तो तुम्हें हम दे देते हैं। अच्छा, जब वो इंतज़ार में बैठे ना, इसी दौरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम और तरबियत फरमाई।
अब फरमाने लगे कबीसा 3 शख्स ऐसे हैं जिन्हें लिमिटेड मांगने की इजाज़त है, लिमिट के अंदर, अनलिमिटेड ये भी नहीं मांग सकते। ये लिमिट मुलाजा फरमाइएगा। और इन 3 के अलावा जो भी मांगेगा और उसे मिलेगा वो हराम होगा, हलाल नहीं होगा। नंबर 1, आपने फरमाया वो बंदा जो कोई अच्छा काम अपने ज़िम्मे ले ले और उस अच्छे काम को पूरा करने के लिए वो सवाल करे। मिसाल के तौर पे एक शख्स कहे कि मैं किसी यतीम को पढ़ाना चाहता हूँ, उसके अखराजात मेरे ज़िम्मे। अब उसके लिए वो अगर दोस्तों को कहता है, जानने वालों को कहता है तो वो मांग सकता है, लेकिन अब फीस मिसाल के तौर पे वो 2 लाख, वो 5 लाख इकट्ठा कर ले, इसकी इजाज़त नहीं है। ये बात भी ज़हन में रखें। तो आपने फरमाया कि जो ज़मानत ले ले, अपनी ज़मानत को पूरा करने के लिए वो मांग सकता है ज़मानत की हद तक। और फरमाया दूसरा वो आदमी जिसका सारा माल, जिस पर कोई आफत आ गई और ऐसी आफत आई कि सारा माल A to Z उसका ज़ाया हो गया। अब समझ लें किसी का गोदाम था, सारा जल गया, राख हो गया, और उसके पास कोई उसके अलावा कुछ भी। अब ये ना हो ना कि उसने गोदाम उसका जल गया और पीछे उसकी ज़मीनें भी हैं, वो ज़मीनें बेचने की बजाय पैसे मांगता है। तो इसको भी ज़हन में रखना है। तो आपने फरमाया कि वो आदमी जिसका सारा माल हलाक हो जाए वो मांग सकता है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वो अपनी रोटी कमाने के काबिल हो जाए। अब ये नहीं कि एक आदमी का 5 करोड़ का नुकसान हुआ हो, कहे जी मुझे 5 करोड़ अता करो। हाँ, अगर वो उधार मांगे वो एक अलग बात है। भीख मांगने से बेहतर है बंदा क्या मांगे, उधार मांगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा था मेराज की रात कि मिसाल के तौर पे एक्यूरेट वो अदद मुझे याद नहीं, कि अगर सदक़े का सवाब 10 गुना है तो कर्ज़ का सवाब इससे कई गुना ज़्यादा है। क्यों? सदक़े से ज़्यादा किसका सवाब है? सदका करने से ज़्यादा किस चीज़ का सवाब? आप किसी को लोन दें, कर्ज़ हसना दें, सूद पर नहीं दें, कर्ज़ हसना दें, और उसके अदायगी भी उसके लिए आसान कर दें। यार तो इकट्ठे नहीं दे सकता तो किस्तों में मुझे अदा कर दे, इसका सवाब सदका करने से बेहतर है और कई दर्जे ज़्यादा सवाब है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो आदमी जिसका सब कुछ किसी आफत की वजह से, कोई ज़ल्ज़ला आता है ना, ज़मीन बोस हो गया, सब कुछ भी नहीं बचा, तो वो इतना सवाल कर सकता है जिससे अपने पैरों पे वो क्या हो जाए, खड़ा। और वो भी सवाल इस अंदाज में करे कि मुझे आप लोन दें, मैं इसको रिटर्न करूँगा। और तीसरा वो आदमी कि जिसकी कौम के 3 मोतबर आदमी गवाही दें कि वाकई ही ये मोहताज है। कितने आदमी? मोतबर। और ये मोतबर दुनियावी नहीं, दीनी लिहाज से हैं। ये 3 मोतबर आदमी गवाही दें और फिर वो उतना मांग सकता है जिससे उसकी उस वक़्त की मोहताजी दूर हो जाए। जिसके पास एक वक़्त की रोटी मौजूद है ना, उसके लिए मांगना हराम है। जिसके पास एक रोटी और जिसके पास रोटी नहीं है, बिल्कुल भी एक नवाला भी नहीं है, एक नवाला भी नहीं है, वो पता कितनी भीख मांग सकता है? सिर्फ इतनी भीख मांग सकता है कि उतनी सी रोटी या उतने नवाले जिससे वो खा ले और मरने से बच जाए, बस। सहाबा किराम का ना एक अमल मुलाज़ा फरमाएं, ये भी सियासत में हदीस हमें मौजूद मिलेगी। फरमाते हैं कि हम किसी जगह तशरीफ़ लेके जा रहे थे, ग़ज़ाई किल्लत का सामना था, ग़ज़ाई, और हमने कई दिन गुजारा, पता कैसे किया? खजूरों की गुठलियाँ चूस कर, खजूर भी नहीं, खजूर की गिटा का सिर्फ उसे चूसते थे और अपनी भूख मिटा लेते थे। और फिर ऐसा हुआ, हम एक जगह गुजरे समंदर के पास से, समंदर से ना बड़ी मछली हमारे हाथ आई, और इतनी बड़ी मछली थी कि 14-15 दिन तक ख़त्म ही नहीं हुई। इतनी बड़ी मछली समंदर से आई। पूछा कितनी बड़ी मछली थी? कहा मछली जब ख़त्म हुई ना तो उसके कांटे यूँ रखे, यूँ उसको बनाया, और एक बंदा ऊँट पर सवार हुआ, बैठा, वो उसके नीचे से गुजर गया, उसका सर उस हड्डी से टच नहीं था हुआ। इतनी बड़ी मछली, कुशार्क, व्हील, पता नहीं कोई भी मछली होगी, और अल्लाह ने करम फरमाया, मेहरबानी फरमाई। यानी कि हाल ये था कि उन्होंने वहाँ पर किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किए, बल्कि अल्लाह के आगे अपना मामला रखा। और अल्लाह ने करम कैसा फरमाया? कहा खाओ। फिर वो कहते रज के हमने खाई और ख़त्म ही नहीं होती थी, और उसको इतने दिन लगे ख़त्म होने में। बात यह है कि इंसान जब मामला अल्लाह के आगे रखेगा तो अल्लाह उसे बड़ा नवाजता है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की कसम खाकर ना कुछ बातें इरशाद फरमाई, और उन बातों में एक बात यह भी थी, अगर कोई आदमी पहनने के लिए
मांगे कुछ किसी से पहनने के लिए, तो अल्लाह उस पर मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता। अच्छा, अब इस मसले को समझ लें। मैं ज़रा, चूँकि ये बड़ा होता है, हम आते जाते हुए हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, कभी किसी से सर्दी है कुछ जैकेट ले ली, किसी का बैग ले लिया, ट्रैवल करना है, किसी से जूते ले लिए। वो एक अमरे आखर है, वो एक अमरे आपस में बंदा बेतकल्लुफ़ होकर अगर किसी से कुछ चीज़ इस तरह मांगे और वहाँ उर्फ़ हो, उसको मना नहीं किया जाता, और वहाँ की आदत ये है कि लोग एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सिला रहमी में भी आता है। लेकिन एक आदमी बिल्कुल वो इस तरह होकर मांगे कि नहीं यार ये नहीं देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो चीज़ ममनू है। और सहाबा किराम तो इससे, यानी कि तकल्लुफ़ वाला जो होता है ना, हमारी बेतकल्लुफ़ी वाली में हम एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, सहाबा किराम तो ये भी नहीं किया करते थे कि कहीं हमारा ये फ़ेल उस ज़ुमरे में ना चला जाए। घरों के अंदर भाई हैं इकट्ठे, किसी का यानी कि सबकी हाइट सेम है, एक दूसरे के जूते आ जाते हैं, वो पहन लेते हैं। हॉस्टल्स में लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ठीक है, मेरे आखिर है। लेकिन आदमी अपने आप को मोहताज समझते हुए किसी से सवाल ना करे, ये बात ज़हन में रखें। और इसी तरह अगर एक आदमी वो लोगों से कपड़े इसलिए मांगे, अब मिसाल के तौर पे वो किसी से मांग कर लेके गया और वो शादी पर पहन के गया और वो कहे जनाब मैंने 45,000 का ख़रीदा ड्रेस, ये समझ आई ना, तो ये चीज़ जो है उसको उसके पहनावे को हराम कर देगी। यानी कि सिर्फ हराम का ताल्लुक खाने पीने से नहीं होता, पहनने से भी होता है, जूते से भी होता है, वगैरह ज़ालिक। तो लिहाजा इंसान अपने आप को किसी भी चीज़ का इतना मजबूर या इतना वो ना बना ले, लाजिम व मलजूम ना बना ले कि जनाब इसके बग़ैर मैं मर जाऊँगा या पता नहीं मेरा क्या, लोग क्या कहेंगे। अगर कोई आदमी इस नज़रिए से किसी का लिबास पहनता है कि जनाब मेरा एक स्टेटस बन जाए और लोग कहें जनाब क्या बात है, कैसा बोली बहुत, चाहे वो मांग के पहन के आए। कुछ लोग रेंट पे कपड़े ले जाते हैं और वो उनकी रेट बता रहे होते हैं, जनाब मैंने इतने का लिए। आदमी के कम ज़र्फ़ होने की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, वो अपनी चीज़ों की कीमतें बयान करना शुरू कर देता है। ये आदमी के कम ज़र्फ़ होने की निशानियों में से। जो आदमी महंगी चीज़ें समझता है उसे कीमत बयान करने की ज़रूरत नहीं, और जो नहीं समझता वो मानेगा ही नहीं। तो लिहाजा हमें किसी को कीमत बताना, इससे क्या होता है, लोग एहसास कमतरी में चले जाते हैं। तो लिहाजा हमने ऐसा नहीं करना। इस हदीस का भी मफहूम ये है, आप फरमा रहे हैं कि आदमी अगर अपने ऊपर मांगने का दरवाज़ा खोले तो अल्लाह उस दरवाजे को फिर बंद नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, ये मस्जिदों में बड़ा मसला होता है ना, मस्जिदों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी लोगों से को माल वगैरह चंदा वगैरह मांगा है तो वो अल्लाह की राह के लिए, अपनी ज़ात के लिए कभी भी नहीं, अल्लाह की राह के लिए। मस्जिद में कलेक्शन की जाए मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए, मस्जिद से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनके लिए उसकी इजाज़त है, और इस मांगने में कोई आर कोई शर्म महसूस नहीं। हाँ, मस्जिद के अंदर आके अपने सवाल करना, सलाम फिरा खड़े हो जाना, जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हो गया, वो हो गया। यार जो भी मामला है, सजदे में तो अल्लाह के बड़े करीब था, नमाज के बाद दुआ करता, अल्लाह से मांगता, अल्लाह से अपना मसला रखता, तो अल्लाह उसका फजल फरमाता, करम फरमाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे, सलाम फेरा तो एक शख्स खड़े हो गए, कहा जी मेरा ऊँट गुम गया है, भी किसी ने देखा है? उस आदमी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि मुझे ऊँट लेके दो। आजकल तो ये बड़ा एक पुराना गैंग और ग्रुप बने हुए हैं कि जनाब अस्पताल में मरीज़ हैं, और मरीज़ होता भी है, लेकिन क्या है, वो मरीज़ बेचारे मजबूर हैं, उनसे कमिट किया हुआ है कि हम 50,000 लेंगे, तुम्हें सिर्फ 20,000 मिलेगा, बाकी 30 हमारा होगा। वो जनाब जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, और वाकई उनका उतना होता है, ख़र्चा होता है, और मरीज़ वाकई अस्पताल में होता है, लेकिन वो जो टीम है वो अपनी कार्रवाई पूरी डाली जा रहे हैं। बड़े ना अजीब तरह के मामलात हैं। अलखैर, वो ये नहीं कहा उस शख्स ने कि मुझे ऊँट लेकर दो, कहा मेरा ऊँट गुम गया है और किसी को मिले तो मुझे बताना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह करे तुझे तेरा ऊँट ही ना मिले। कब मस्जिद इसलिए बनाई गई है, कब मस्जिद का मकसद वही है जिसके लिए बनाई गई है। वो मकसद क्या है? लिल्लाही, मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई गई है।
या मामलात होने चाहिए सिर्फ वही जो बंदे के और अल्लाह के दरमियान हो, जो बंदे को अल्लाह के करीब करे। तो लिहाजा हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे जितने मामलात हैं हमने वो किसके सामने रखने हैं, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के नेक बंदों का वसीला दें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत अपनाएं और उस अमल का भी वसीला दें। लिहाजा हम अपने भी तो काम इस तरह के रखें ना कि हम अपनी नेकियों का वसीला देना। ये सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि वो जो बंदे गार में फंस गए 3, उन्होंने अपनी नेकियों का वसीला दिया। तो लिहाजा हमारे पास भी कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में कहें अल्लाह तेरी रज़ा के लिए हमने वो काम किया। और सबसे बड़ा अमल और सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत जो है उसको करे और यकीन करें फिर इस इताअत का वसीला देगा तो अल्लाह उसकी बात रद्द नहीं फरमाएगा। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।